और ये सबसे ज़रूरी है, जो मम्मी पापा देख रहे होंगे जिनकी बच्ची होगी, कुछ ऐसा होगा जो बच्चों क्राउड को भेजते होंगे। क्या हुआ था, लोकेशन हम दिल्ली में ही पढ़ा रहा था मैं, तो इंस्टीट्यूट था, और इंस्टीट्यूट में ऐसा होता था कि बच्चे आते थे तो वहाँ पर कंप्यूटर भी पढ़ते थे, डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ते थे, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते थे। तो वहाँ पर क्या था, एक ना बोलते हैं ना कि आपकी सबकी लाडली बन जाती है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हर स्कूल एक इंस्टीट्यूट में होती है बच्ची की, यार इससे बहुत उम्मीद है और ये बहुत कुछ करेगी आगे जाके। तो हमारे साथ भी एक लड़की थी जिसे हम पढ़ाते थे, और वो इसी किस्म की हुआ करती थी कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे कि ये लाइफ में कुछ ना कुछ करेगी। कॉम्पिटिशन्स में सबसे आगे उभर के रहती थी, और जितने भी पूरे सहपाठी थे, क्लासमेट थे, उनके साथ भी बहुत सही चल रहा था उसका, और सबसे टॉप लेवल पे हुआ करती थी वो। मतलब ये मान लो उसने ना सारे टीचर्स का भरोसा जीत रखा था, और ये मान के चलिए उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती थी। हुआ क्या, वो लड़की आती थी, अपना असाइनमेंट सबमिट करती थी, पढ़ती थी, चली जाती थी। हमने कैमरेज तो लगवा ही रखा था ऑलरेडी, कैमरा तो था ही हमारे इंस्टीट्यूट में। बट हुआ क्या था कि जैसे बच्चे आते थे जाते थे, तो शुरू में आप कहोगे कि ना, आपको शुरू में तो ऐसा होता है कि एक बंदा कैमरे के सामने हमेशा बैठा रहता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ ये आदत ख़त्म होती चली जाती है। हो गया 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और फिर 2 साल कंप्लीट हो गए। तो ये थोड़ा गुड़गांव साइड की बता रहा हूँ मैं। तो हुआ क्या, वो लड़की आई और वो लड़की चली गई। ऐसे हुआ, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो लड़की आई और चली गई, ठीक है। इवनिंग में लेट नाइट हम टीचर्स थे, हमारे पास कॉल आता है कि हमारी बच्ची ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में आई थी और वो घर नहीं पहुंची। हमने बोला कि ठीक है, आप किसी फ्रेंड्स वगैरह से भी बात कर लो, पूछ लो उनसे, क्या पता कहीं किसी के साथ हो। एकदम से आप ऐसे क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते। हम भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेके कि यार वो लड़की इतनी पढ़ने वाली है, ऐसे थोड़ी ना कुछ गलत कर देगी। फिर दिमाग में नेगेटिव तो कहीं ना सोच आती है कि यार कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, कि कहीं चली तो नहीं गई, किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, या बच्चे तो बच्चे ही होते ऑब्वियसली। कितनी उम्र होगी, मुश्किल से 20-22 साल थी, मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था खैर। तो हुआ क्या, उसका फ़ोन आया। पूरी रात उसके पेरेंट्स ने बहुत धक्के खाए, वो दोस्तों के घर भी गए, फ़ोन भी करा, सब कुछ करा, कुछ भी उसका पता नहीं चला लड़की का। अगले दिन हमारे इंस्टीट्यूट में उसके पेरेंट्स आए, वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह देखी। वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपके इंस्टीट्यूट में आई थी और आपके इंस्टीट्यूट से पता नहीं कहाँ चलेगी। तो हमारा काम इतना होता है कि हमने स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखे हुए कि देखो ये स्टूडेंट आई और यहीं से स्टूडेंट आपकी पढ़ के चली गई। इसके बाद क्या हुआ, 6 दिन 8 दिन हम भी परेशान रहे और उस लड़की के घर वाले भी परेशान रहे। फिर अब देखना स्टोरी का निकल के आ रही है, जहाँ पर ना हम भी सोच में पड़ गए कि यार आज की जनरेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हुआ क्या, वो जो लड़की थी ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और दिखने में भी ठीक थी, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी। उसी इंस्टीट्यूट में एक लड़का उसे पसंद करता था, ठीक है। वो जो लड़का पसंद करता था, उसकी जो दोस्ती थी ना, वो अपने से बड़े किस्म के लोग होते हैं ना। जैसे मैंने किसी ड्राइवर से दोस्ती कर ली कि यार मेरे को इमरजेंसी में अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं ले जाना पड़ेगा तो इसे फ़ोन कर दूंगा। इसने क्या करा, किसी ड्राइवर से दोस्ती की थी, ठीक है। और ये क्या होता था, इसकी ना हिम्मत नहीं होती थी कि उस लड़की को सीधा सीधा अप्रोच कर दे कि यार मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा है। ये क्या करता था, उस ड्राइवर के थ्रू चॉकलेट्स भिजवाता था। अच्छा। क्योंकि ड्राइवर तो क्या था भाई, वो तो उसे तो पता है मेरे को कोई मतलब तो है नहीं, मना कर देगी तो गाड़ी तो चलानी है एट द एंड। तो वो ड्राइवर क्या करता था, वो लड़का बोलता था कि भाई एक काम कर, तू जाके मेरी तरफ से प्रपोजल कर दे। भाई ये होता रहा, लड़की ने एक दिन हाँ बोल दी। पहले उस लड़की ने मना करी, कम से कम नहीं तो 1.5 महीना मना करी। उसके बाद उस लड़की ने जाके हाँ कर दी। हाँ करने के बाद क्या हुआ, अब ये मिलने जुलने लगे। तो ड्राइवर इन्हें लेके जाता था, ड्राइवर इन्हें लेके आता था, ये होता था वो होता था, सारी चीज़ें। सीपी घूमे, जनकपुरी घूमे, पता नहीं कहाँ घूमे, गुड़गांव घूमे, अच्छा खासा इनने क्राउड नापा। वो लड़की जो थी अपने घर से बोल के निकलती थी कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपने दोस्तों के पास होमवर्क मिला हुआ है, ये है वो है, सारी चीज़ें चलती थी। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे सामने ये था कि हमारा अर्ली मॉर्निंग बैच था उसका 10 से 12 का। आती थी, पढ़ती थी, 12 बजे निकल जाती थी। अब उसके बाद हमें तो पता होता नहीं था, ना ही हम इतना स्टूडेंट्स से पर्सनल कनेक्ट में होते हैं कि वो एक दूसरे की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे कि कौन लड़की कहाँ घूमने गई है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। हमारे ऐसे होते 10 से 12 के बैच, 12 से 2 के बैच, 2 से 4 के बैच, 4 से 6 के बैच। और उसमें जो बीच का टाइम होता था उसमें हम स्टूडेंट्स को टास्क दे के लंच वगैरह किया करते थे। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमें एकदम से खबर मिलती है कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया।
अच्छा। ठीक है, उस बॉयफ्रेंड मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के बच्चों ने खुलासा कर दिया कि वो लड़की का बॉयफ्रेंड था, ऐसा था लिंक्स वैसा वगैरह था। निकल गई कहीं से। कहीं ना वो बच्चे ही थे, बच्चे ही बताने वाले थे, हम तक तो कौन ही आएगा। तो बच्चों ने बताया, जब देखा कि यार वो लड़की 6-8 दिन से गायब है, तो लड़कों ने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हमने उस लड़की को उस लड़के के साथ देखा है, तो वो पक्का बॉयफ्रेंड का कहीं ना कहीं रोल होगा। भाई पुलिस वालों ने क्या करा, उस बच्चे को लड़के को उठा लिया, उस लड़के को उठा लिया और उसको खूब पीटा, उसको रिमांड पे लिया। उसके घर वालों ने भी कहा कि ये तो ना तो जा रहा कहीं पे, ना आ रहा कहीं पे। तो इस लड़के ने बताया कि भाई मेरा उस लड़की से बातचीत थी, लेकिन 8 दिन पहले से मैं उस लड़की के कनेक्शन में नहीं हूँ। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया कि वो लड़की गई कहाँ। बहुत टाइम हो गया, लड़की का कोई अता पता नहीं है। जब 8 दिन बाद वो लड़की पकड़ी गई, तब तक वो बिहार पहुंच चुकी थी। बिहार पहुंच चुकी थी, गुड़गांव से बिहार निकल गई थी। क्या बात। उसके पता नहीं कहाँ से फ़ोन ट्रेस किए, क्या किए, कहाँ मुखबरी से पता करा, क्या नहीं करा। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब पुलिस वाले पहुँचे, उन्होंने जब पता करा तो पता चला उस लड़की ने किसी से शादी कर ली है। ये तो भाई अलग ही एंगल आ गया एकदम। ये हमें तो ऐसा हो रहा था, हम तो यूँ बैठ के सुन रहे थे कि ये उसने करा है, ये ऐसा वो कर सकती है। इसके बाद पूरा क्या खुला, जब वहाँ पे पुलिस वाले पहुंचे, उन्हें पता चला कि यार उस लड़की ने शादी कर लिया। तो शादी किससे करी? शादी करी उस ड्राइवर से। और जब ड्राइवर को पकड़ा गया और ड्राइवर को पीटा गया और उस लड़की को पकड़ के यहाँ पे दिल्ली लाए, जब गुड़गांव लेके आए, वो बंदी गुड़गांव पहुँचते ही आते ही बोली कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पे पहुंची, उसने बिहार क्रॉस करके दिल्ली गुड़गांव में वो पहुंची, उसने सीधा बोला मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, और मेरे को किसी ने उठाया नहीं, मैं सो रही थी। मतलब इस हफ्ते में क्या हुआ उसको कुछ याद नहीं है। कोई आइडिया नहीं है उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिहार में जो बंदा था उसे पकड़ के अपने पास दबोच रखा था, टैक्सी ड्राइवर को, पुलिस वालों ने रिमांड पे। इस बंदे ने वहाँ जाके उससे शादी कर ली, खूबसूरत लड़की थी। जब वहाँ पे पकड़ा उसे, बिहार से उसे भी पकड़ के यहाँ पे लेके आए, तब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि मैंने इसके ऊपर बिहार से वशीकरण करवा रखा था। भाई वशीकरण के केसेस ना हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अलग लगा, क्योंकि इस वशीकरण में ना एकदम से ही पूरे लगभग एक हफ्ते की याददाश्त ही गायब है। मैं बताता हूँ, जब वो लड़का चॉकलेट देता था ना, ये लड़का कभी भी उसे डायरेक्ट वो चॉकलेट देता नहीं था। ये पहले कुछ ना कुछ उसके ऊपर करवाता था। ऐसे बिहार में ना ऐसे बहुत बैठे हुए हैं बंदे जो कुछ ना कुछ सामान आप तक पहुंचा देंगे, वरना मंत्र भी बोल देंगे ना, और कुछ ना कुछ कर देंगे, तो उस चीज़ के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। अब एक बात बताओ, वशीकरण के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है बाल, नाखून, आपका डीएनए जी। जब वो लड़की उसकी गाड़ी में घूम रही है तो ऑब्वियसली डीएनए तो उसके पास था ही। सिंपली कोई ना कोई बाल, भाई अगर वो टिश्यू भी रगड़ के रख देगी वो भी हो गया आ काम। जाएगा। और बाल तो सबसे कॉमन है जी। और हर किसी की आदत होती है कि वो कभी ना कभी सीट पे लेटता है, अपने बाल ऐसे ऐसे करता है, कुछ ना कुछ उसके पास डीएनए था। पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने लड़की की स्टेटमेंट ली। लड़की ने बोला मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो लड़की वहाँ से निकली थी इंस्टीट्यूट से, उसे बस इतना पता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो ड्राइवर से मिलने नहीं जा रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, इसने पता नहीं उसके साथ क्या करा, मुंह पे कुछ रखा, क्या करा, क्या खिलाया, क्या फूका, कुछ नहीं पता उस लड़की को। वो 8 दिन से बिहार में काम कर रही है, मजदूरी कर रही है, खाना बना रही है, पर उसे ये याद नहीं है कि वो बंदी वहाँ पर वशीकरण में थी। जैसे ही वो वहाँ से निकल के यहाँ पे आई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि मेरे ऊपर मुझे नहीं पता क्या कर रखा था। जब वो यहाँ पे आई है तो उसके बाद फिर दुखद खबरें आनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट हुई है। अरे तो ये लगा लो कि उस लड़का जो था वो वहाँ पर लेके चला गया, उसने उसके साथ फिजिकल चीज़ें भी की। उस लड़की को कुछ नहीं पता, और अगर वो लड़की पकड़ी नहीं जाती तो पूरी ज़िंदगी वो ऐसे ही रहती, क्योंकि उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है, किसी ने इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं किया। सब यही बोलते रहे कि नहीं ये लड़की अपनी मर्जी से गई होगी। जो करने वाला है उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बट वो लड़की रोती रह गई, उसकी किसी ने नहीं सुनी। और एट द एंड क्या हुआ, जो लड़की सबसे अच्छी थी ना, वो उस इंस्टीट्यूट की सबसे खराब लड़की बन के रह गई। अब देखो एक चीज़ को समझना कि ये इंसिडेंट्स मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ना जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चों पर नज़र रखना सीखें। ठीक है, पेरेंट्स अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता उनके बच्चे कर क्या रहे हैं। जी। हमारे को ही नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था हम क्या कर रहे होते थे। हमारे पेरेंट्स बस यूँ थे, घर गए, पीट दिया, बैठा दिया।
होमवर्क नहीं करा पीट दिया बैठा दिया। और मैं जनता से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पंगा होता है जो उनके पेरेंट्स को पता तक नहीं होते कितने, तो बहुत होते हैं भाई। जहाँ पर वो पैसे दे के छूट जाते हैं, ये होते हुए आप सोचो उस लड़की की बस क्या गलती थी कि उसने हाँ बोल दिया या उससे हाँ निकलवा दिया गया। लेकिन एट द एंड हमें इतना पता है जो इंस्टीट्यूट की शान बनी हुई थी ना, वो शान ख़त्म हो गई थी। फिर वहाँ से लगभग जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया था।